हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको शून्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। शून्य की कितनी महत्व है मैथ में। आप सबको आज शून्य के बारे में ही बताऊंगा। हम देखो, अंक गणित में पहला है तो गणित है। गणित में अंकगणित है। अंकगणित में मतलब कि पूर्ण संख्या चल रही है, अंकों वाली संख्या, जिसमें हम जीरो को लिया हूँ। जीरो एक का अंक गणित का अंक है, जो जीरो कहलाता है। जीरो हमारा ऐसे होता है। और दूसरी चीज, हमारा जीरो के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जीरो से जैसे हम कोई संख्या में जोड़ते हैं जीरो को, जैसे 5 प्लस जीरो बराबर कितना आएगा? 5। हम जीरो की, यहाँ पर हमारी जो जीरो की संख्या है वो जीरो ही है, मतलब जीरो के बराबर है, मतलब कि ना के बराबर है जीरो। लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं, जैसे 6 माइनस जीरो, तो यहाँ पर भी ना के बराबर ही है हमारा हमारा ये ना। 6 गुणे जीरो। अब यहाँ पर इसका पावर दिखता है कि अगर जीरो में कोई भी, अगर जीरो में जीरो से अगर किसी में गुणा होगा तो उसकी संख्या क्या होती है? जीरो होती है। चाहे वो 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, अगर जीरो से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हमने हमने अगर यहीं पर हम 100 से 100 गुणे 1, अगर 1 हो गया तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पूरा 100 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा जीरो है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ पर अगर हम किसी संख्या में, पहले तो हम देखो जोड़ बताया, फिर उसके बाद घटाना बताया, उसके बाद हम गुणा बताया, ये तीनों गुणा बताया। अब यहाँ पर भाग में बता रहा हूँ। जैसे अगर शून्य में कोई है कि 5 भागे जीरो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर अगर हम एक लिखेंगे, जैसे हम क्या होता है, अब हम 5/1, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो इसका जीरो का पावर इतना है कि अगर हम किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो उसकी भागफल क्या होता है? उसका भागफल जीरो होता है। लेकिन अगर हम गुणा भी करते हैं तो उसका जो शेष होता है, गुणा करने के बाद जो गुणनफल होता है, वो क्या होता है? जीरो आता है वहीं पर। लेकिन हाँ, जोड़ और घटाने में जीरो की संख्या ना के बराबर है। जीरो के बराबर ना मतलब कुछ नहीं, मतलब जीरो का मतलब कि जीरो होता है, इसका ना के बराबर है। लेकिन अगर हम गुणा में देखेंगे और भाग में देखेंगे तो जीरो का मतलब होता है कि बहुत कुछ होता है। जीरो का मतलब होता है तो जीरो, अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर हम जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो आएगा। इतनी बड़ी संख्या में हम किसी बड़ी संख्या में जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो आएगा। तो अगर हम भाग भी देते हैं तो इसका जीरो ही आएगा, ना कि ये जीरो, मतलब कि ना कि कोई संख्या आएगा। कहीं कहीं हम बच्चों को देखता हूँ इस सब संख्या में, गुणा में, चलो जोड़ और घटाने में तो सही है, लेकिन गुणा में क्या करता हूँ? 6 गुणे जीरो, तो बच्चे क्या करते हैं? 6 लिख देते हैं। अगर यहाँ पर 6 लिख देते हैं तो यहाँ पर अगर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर अगर 0 गुणे 6, जीरो 6 गुणे 0 अगर इक्वल टू 6 होता है, तो 6 गुणे 1 कितना हो जाएगा? ये तो पता होना चाहिए ना। तो 6 गुणे 1 बराबर 6 होना चाहिए। 6 होता है। तो अगर 0 गुणे 6, 6 गुणे अगर 6 होता है तो 1 गुणे 6 कितना होगा? ये गलत होता है। तो ये 6 गुणे 0 इक्वल टू कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम देखा बहुत सारे लड़कों को यहाँ पर गलत करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं, इसलिए मैंने कहा दोबारा इसको मैं अभी आप सबको बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4, हम 4, ये है 4, मतलब ऐसे ऐसे डॉट 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 100 10 1000, ऐसे ऐसे हम करते चले जाते हैं। लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? शुरुआत कहाँ से है? स्टार्ट कहाँ से है? यहाँ से जीरो से। लेकिन हम अगर हम एक डायग्राम हम आपको बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ड्राइंग उठाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर रख देंगे, ये हो गया 8। इतना हम ड्राइंग करेंगे, बस इतना ड्राइंग हो जाएगा।
ये 5, ये 3, ये 8 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8। ऐसे हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। सवाल बताएंगे जिसमें हम जोड़ घटाना गुणा भाग एक ही साथ में हम करना चाहेंगे। हम एक ही साथ में अगर आ जाता तो हम क्या करते हैं उसमें घबरा जाते हैं, तो हमें घबराना नहीं है। हम उस तरह उसको सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमें वो सवाल ये हमारा सवाल है। इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, हमारा कभी कभी ऐसे आ जाता है, चारों मिक्सअप आ जाता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या बोलते हैं, का को पहले तोड़िए, मतलब कि पहले गुणा करके तोड़िए। का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग। पहले हम गुणा करेंगे, फिर उसमें भाग करेंगे, फिर हम उसको जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, गुणा। गुणा कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर 8 करेंगे, 8 प्लस 3 माइनस 6 दूनी 12, 12 भागे 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये हो गया ना, अब 4 से भाग दो, 4 तिहाई 12, तो कितना आ जाएगा 3, 8 प्लस 3 माइनस 3, अब कितना आएगा, 3 3 से कट जाएगा, कितना आएगा 8, शेष कितना बचेगा 8। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, हम कभी भी ऐसे ही लगाएंगे, हमारा ऐसे ही लगाएंगे, हम छोड़ के भागेंगे नहीं। ये कैसा सवाल आ गया, सब एक ही मिक्सअप हो गया। अरे मिक्सअप हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या करना है उसको हमने देखना है। जैसे हम एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे अब हमें इसको इस सवाल को लगाना है। अब हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे, अब देखो हम इस सवाल को जैसे मैं इसको लगाया वैसे इसी को लगाना है। हमें इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे सिस्टम बताता वैसे करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। गुणा करेंगे पहले 3 प्लस, क्या करेंगे पहले गुणा करेंगे तो पहले 3 प्लस 6 16 हो जाएगा भागे 2। अब देखो फिर क्या करेंगे 3, अब ये क्या करेंगे भाग करेंगे। अब 3 6, 3 प्लस 6 माइनस 16, 16 भागे कितना हो गया 2, 2 से भाग दोगे 16 में कितना हो जाएगा 8, 8 आएगा। फिर कितना हो जाएगा, अब देखो 8 में 6 जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 6 3 6 3 9, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। क्या आया, हमारा ये आ गया आंसर प्लस में आया है। कभी कभी हमारा आंसर माइनस में भी आ जाएगा, हमें उसको ध्यान देना है माइनस में है कि प्लस में है। क्योंकि हम अगर यहाँ पर गया तो हम यहाँ से ऐसे ऐसे घटा सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर गया तो 3 प्लस माइनस 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, प्लस की जगह ये क्या हो गया -2। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस माइनस और प्लस, प्लस 3 और -2 में से जाएगा कितना हो जाएगा +1। तो वही +1 मैं लिख दिया हूँ डायरेक्ट। समझ में ऐसे ऐसे लगाते हैं, कोई भी आएगा 2 4 6 मतलब भाग आ गया तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मैं ऐसे सुनाने वाला हूँ जो बहुत अच्छा है, हमेशा आपको काम आएगा। हम देखो ये है, ये क्या बोलते हैं पूरब, पूरब मतलब ईस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरब। इधर बोलते हैं पश्चिम, पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट, और मतलब ऊपर की साइड बोलते हैं उत्तर, उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे की साइड बोलते हैं दक्षिण, दक्षिण को बोलते हैं साउथ, साउथ। ये देखो, और दूसरी चीज बोलते हैं, जब पूरब जाते हैं हम प्लस में जाते हैं, और उत्तर में भी जाएंगे हम प्लस में ही रहेंगे, और बाकी जब साउथ में जाएंगे और वेस्ट में जाएंगे तो हम माइनस में जाएंगे। क्योंकि हम इसका ड्राइंग अच्छे से ड्राइंग किया हुआ आप सबको देखने के लिए कि आप अच्छे से देखो और इसको समझो। नहीं आता तो आप स्क्रीन शॉट बना लेके आप सब रख सकते हो कि आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि ये था ड्राइंग, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। कभी कभी हम ड्राइंग में समझ नहीं पाते कौन सा पूरब है, कौन सा उत्तर है, कभी कौन सा दक्षिण है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, साउथ है, कौन सा, ये नहीं समझ पाते। इसके लिए मैं आपको
स्पेशली आपको ड्राइंग करके मैंने दिया हूँ।